अकादमी में प्रवेश के समय बग्गी पहले से ही एक मास्टर के स्तर पर थे। उन्होंने चुन जोंगसम पर जल्दी से काबू पा लिया, जिन्होंने अकादमी के पहले दिन समूह के अन्य सदस्यों को धमकी दी थी। जब वह हार गया तो चुन जोंगसम ने उसे चेतावनी दी, अब आप अपनी जीत का आनंद लें। जहर कबीले का पंजा अच्छी शराब की तरह है, समय बीतने के साथ यह गहरा होता जाता है। इसलिए बग्गी हमेशा जहर के हमले के किसी भी लक्षण के लिए देखता था, लेकिन अंत में वह फिर भी जहर हो गया। हम्फ, बाग जोंगमिंग ने जहर निकालने के लिए और दवाएं निकाली। फिर चुन योवुन ने डॉक्टर से पूछा, यह उसके लिए कितना बुरा है? जोंगमिंग मुस्कुराया, वह ठीक है, सौभाग्य से हमने इसका जल्दी पता लगा लिया। वह 1 सप्ताह के एंटीडोट्स के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या यह गंभीर नहीं है अगर उसके पास लाल बिंदु हैं? उसे जहर के बारे में बाग जोंगहू का स्पष्टीकरण याद आया। उन्होंने कहा कि चूंकि लाल डॉट्स उसके पूरे शरीर को ढके हुए थे, लेडी हवा के पास जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं था। ओह, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे यह उसके फेफड़ों से मिला। फेफड़ा? हाँ, यह जांचना है कि क्या उसे जहर दिया गया है। अगर वह इसके बिना जहर होने के लक्षण दिखाता है तो बहुत देर हो चुकी है। योवुन को तब याद आया कि द्वंद्वयुद्ध के दौरान हो जिनचांग ने बग्गी की छाती पर दबाव डाला था। ओह, तो यही कारण है कि लक्षण शुरू हो गया। तो क्या आपको इसे जांचने के लिए उस धुएं की जरूरत है? जरूरी नहीं। यदि आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं तो जहर घाव में जा सकता है और लक्षण भी दिखा सकता है। ओह, मैं समझा। अतः इसलिए योवुन को तब एहसास हुआ कि बग्गी ने पहले लक्षण क्यों दिखाए। जोंगमिंग ने जल्दी से दवा उबाली। बग्गी अभी भी इस बात से नाराज था कि उसे जहर दिया गया था। यहाँ पी लो। शुक्रिया। बग्गी ने दवा पी ली और जोंगमिंग ने कहा, आपको गुस्सा होना चाहिए, लेकिन क्या आप अभी भी भाग्यशाली नहीं हैं? हाँ, 7वें कैडेट के लिए धन्यवाद, बहुत देर नहीं हुई थी। अगर ऐसा होता तो आप सचमुच मर जाते। ओह, बग्गी ने महसूस किया कि उन्होंने अपने जीवन रक्षक के प्रति आभार नहीं दिखाया है। बग्गी उठा और चुन योवुन को प्रणाम किया। मैं आई एम सॉरी, मेरी जिंदगी बचाने के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आभारी हूँ। चुन योवुन ने इसे लहराया। मुझे बहुत ज्यादा धन्यवाद न दें, मैं उस घिनौने जहर से किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता। और मैं इसके पीछे के अपराधी की तलाश कर रहा था। चुन योवुन के अंतिम शब्दों से पता चला कि वह गुस्से में था। यह गहरी घृणा थी जो उसके प्रतिशोध से आई थी। बग्गी के पास शब्दों की कमी थी। उसने इसकी उम्मीद की थी, लेकिन योवुन की नफरत उसकी कल्पना से परे थी। फिर जोंगमिंग ने पलंग का पर्दा खोला और बग्गी से बात की। आज चिकित्सा कक्ष में आप कैसे आराम कर रहे हैं? तो आप 7 दिनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने कमरे में वापस जाते हैं तो आपको फिर से जहर का निशाना बनाया जाएगा। बग्गी ने मुंह फेर लिया। वो मुझे फिर से जहर देगा? अगर यह बाग जोंगमिंग के लिए नहीं था तो बग्गी चुन जोंगसम जाने और अपना प्रतिशोध लेने जा रहा था। लेकिन एक मौका था कि जब वह सो रहा था तो चुन जोंगसम उसे फिर से जहर दे देगा। दमित, यह परेशान करने वाला था। चुन योवुन ने सहमति व्यक्त की। हाँ, डॉक्टर के कहे अनुसार यहाँ रहो। मुझे पता है कि आप कैसा महसूस करते हैं, लेकिन आपको पहले ठीक होना चाहिए। ओह, चुन जोंगसम को मेरे पास छोड़ दो। क्या? बग्गी चौंक गया। बाग जोंगमिंग ने झिझकते हुए योवुन से पूछा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ एक शब्द चाहिए। एक शब्द? हालांकि योवुन की आंखों में घृणा भरी हुई देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह राजकुमार के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने जा रहा है। जोंगमिंग ने आंख भरी। मैंने अफवाहें सुनी कि आप मजबूत हो गए हैं, लेकिन क्या आप उन लोगों को संभाल सकते हैं जो जहर का इस्तेमाल करते हैं? अनुभवी मार्शल कलाकारों के लिए भी जहर उपयोगकर्ताओं के खिलाफ लड़ना आसान बात नहीं थी। यहाँ तक 6 कुलों के नेताओं ने कहा कि जहर कबीले से निपटना सबसे कठिन था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। योवुन फिर बाहर निकलने लगा और रुक गया। फिर बाहर जाने से पहले उन्होंने खुद से बात की। उद्धरण चिन्ह ... अगर यह सच है तो मैं उसे तुम्हारे बिस्तर के पास भेज दूंगा। क्या? ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। जोंगमिंग और बग्गी ने एक दूसरे की नजरों का आदान प्रदान किया और फिर एक चिड़चिड़े व्यक्ति को बोलते हुए सुना। हम्फ, वह लानत किसान। उद्धरण चिन्ह, यह चुनमुकुम था जो मेडिकल रूम में भी था। अरे किसान, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह छात्रावास के 5वें भवन के जंगल में होना चाहिए। चुनमुक्यूम ने चुन योवुन को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। यह रात के खाने के बाद चुन जोंगसम के ठिकाने के बारे में जानकारी थी। उसने उसे यह बताया, लेकिन यह योवुन या बग्गी के लिए नहीं था। चुन जोंगसम खुद चुनमुकुम की तरह ही चुन योवुन से नफरत करता था। चुनमुक्यूम भी जहर कबीले से अन्य 6 कुलों में से किसी से भी अधिक नफरत करता था। तुम या वह पागल, मुझे परवाह नहीं है कि कौन मरता है। उसने योवुन को स्थान बताया। उम्मीद है कि यह दोनों में से किसी एक या दोनों को मार देगा। आसमान में अंधेरा छा गया था और जिस जगह के चारों ओर पहाड़ थे वह छात्रावास के पास था। 5वें छात्रावास की इमारत वह थी जहां प्रशिक्षक रहते थे, इसलिए कैडेट जंगल में नहीं जाते थे। हालांकि एक ऐसा भी था जो अक्सर वहां जाता था। यह चुन जोंगसम था। वह हर रात जहरीली जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके पहाड़ की यात्रा करता था। विनाश का जहर। इस जहर के हमले को सीखने के लिए खुद को जहर देने और अनगिनत बार ठीक होने की जरूरत है। यह व्यक्ति को जहरीला मानव बनने की अनुमति देता है। इस प्रकार शरीर के अंदर सैकड़ों जहर पैदा करता है। विष इतना शक्तिशाली होता है कि व्यक्ति ची को भी पिघला सकता है। मास्टर स्तर पर आंतरिक ऊर्जा के साथ मैं विनाश के जहर के 5वें स्तर पर रहूंगा। विनाश के जहर में कुल 9 स्तर थे और शक्ति 5वें स्तर से शुरू होकर तेजी से बढ़ी। चुन जोंगसम उस समय शर्मिंदा हुआ जब वह बग्गी से हार गया और गुस्से में उसे जहर दे दिया। उसने उसे हर दिन जहर दिया और उसने आज जहर को काम करते देखा। यह थोड़ा तेज है, लेकिन इसे कौन नोटिस करेगा? उसने अधिक खुराक दी थी, इसलिए लक्षण अपेक्षा से अधिक तेजी से प्रकट हुए। हालांकि अकादमी में उनके और जहर कबीले के सदस्यों के अलावा और कोई नहीं था जो जहर के बारे में जानता हो। बग्गी, तुम्हारे जहर खाने से पहले मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगा। अगर वह 5वें स्तर पर पहुंच गया तो बग्गी के जहर से मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। इसने उसे उत्साहित कर दिया। इतना रोमांचक क्या है? क्या? चुन जोंगसम हैरान हो गया और उठ खड़ा हुआ। अंधेरी रात थी, इसलिए वह चेहरा नहीं देख सका। क्या? वह आवाज प्रशिक्षकों की तरह नहीं लगती। चुन जोंगसम ने फिर उस मोमबत्ती को खोल दिया जिसे उसे अंधेरे में छिपाना था। उसने उस आदमी का चेहरा देखा। यह चुन योवुन ही था जो उस पर तीखा निगाह रख रहा था। क्या? वह अभी यहाँ क्यों है? चुन जोंगसम हैरान रह गया। योवुन ने गुस्से में उससे बात की। क्या जहर से खेलने में मजा आता है?
चुन जोंगसम को तब एहसास हुआ कि योवुन बग्गी पर जहर का इस्तेमाल करने की बात कर रहा था। हालांकि वह निश्चित नहीं था कि योवुन अपनी माँ या बग्गी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि योवुन निश्चित था कि उसने कुछ देखा था। इसके बारे में क्या है? बग्गी पर लाल बिंदु। क्या आपने सोचा था कि मैं इसे नोटिस नहीं करूंगा? आप ओह। फिर चुन जोंगसम ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। केक समझा कि कैसे? तुम्हारी गंदी माँ थी। इससे पहले कि वह समाप्त कर पाता, योवुन ने बिजली की तरह चार्ज किया और जोंगसम के चेहरे को अपनी मुट्ठी से कुचल दिया। अरारग, उसे तोप के गोले की तरह पीछे की ओर फेंका गया था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह एक बड़े पेड़ से जा टकराया, जिससे वह आधा नष्ट हो गया। चुन जोंगसम की ठुड्डी अजीब तरह से बाईं ओर मुड़ी हुई थी और उसके दाहिनी ओर के सभी दांत या तो खींचे गए थे या नष्ट हो गए थे। उरग, चुन जोंगसम गंभीर दर्द से बाहर नहीं निकला और विलाप किया। क्या हो रहा है? वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसे केवल चेहरे पर प्रहार करने की याद आई। चुन योवुन फिर एक दानव जैसा चेहरा लेकर आया। यह केवल शुरुआत है।